अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर स्काई। हमने इस चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें हमने डिफरेंट सीरीज आपके साथ शेयर की हैं। आज की जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी बाय मंथ के लिए एक वीडियो है। पहले हम आपको फर्स्ट मंथ की और सेकंड मंथ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन फराहम कर चुके हैं, जिसमें हमने उनकी सिम्टम्स और फिजिकल चेंजेस, मदर में और बच्चे में आने वाले चेंजेस और बच्चे का हुज्म और लेंथ डिस्क्राइब की है। आज की वीडियो थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है, यानी कि हमल के तीसरे महीने के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको तमाम नॉलेज मिल सके। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे साइज ऑफ एम्ब्रियो एट 9 to 10 वीक्स, यानी कि होने वाले बच्चे का 9वें और 10वें हफ्ते में जो साइज होता है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 9 से 10 वीक का जो बच्चा होता है उसका की लंबाई तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक होती है, या मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो 21 से 40 मिलीमीटर तक होती है। एम्ब्रियो की लंबाई 11वें से 12वें हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 इंचेस हो जाती है, या अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो तकरीबन 6 से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बच्चे की लंबाई तकरीबन 2 से 3 इंच होती है। इसके बाद हम बताएंगे आपको बच्चे का वजन। तो तीसरे महीने के इख्तिताम पर बच्चे का वजन तकरीबन 1 आउंस या तकरीबन 28 ग्राम के करीब होता है। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन एम्ब्रियो एट 9 to 10 वीक्स, यानी कि 9वें और 10वें हफ्ते में बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां रोनमा होती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे की टेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है, या कह सकते हैं कि गायब हो जाती है। उसके बाद जो उंगलियों और टॉस के दरमियान जो लेंथ है उसकी वो बढ़ जाती है, और सबसे मेन काम जो होता है वो ये होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बच्चे के पेट से जुड़ जाता है और माँ के यूट्रस से जुड़ जाता है, जिसे हम बच्चादानी भी कहते हैं। इस कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि माँ से लेकर तमाम जरूरी नमकियात और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाता है और बच्चे से फालतू मवाद लेकर बाहर निकालता है। 11वें से 12वें हफ्ते में बच्चे में जो तब्दीलियां आती हैं उनमें सबसे पहले तो फिंगर्स और टोस का जो वेब पहले लुक थी वो खत्म हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरह फ्रॉग की फिंगर्स आपस में जुड़ी होती हैं वैसे नहीं रहती अब बच्चे की, अब वो इंसानों की तरह की सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चेंज बच्चे की हड्डियों में आता है, यानी कि बच्चे की हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाती हैं। बाकी हड्डियां ज्यादा स्पीड से सख्त होती हैं, लेकिन सर की जो हड्डियां हैं वो निस्बतन स्लोली सख्त होना शुरू होती हैं। स्किन और नेल्स, इनमें भी चेंजेस आते हैं। बच्चे की जो स्किन है वो पहले से ज्यादा डेवलप हो जाती है और जो उसके नेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इतनी अर्ली स्टेज में भी बच्चे के नाखून बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे में बज़ाहिर जो नजर आती है जिनसी ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वो आपको नजर आने लग जाते हैं कि आया होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। और इसके अलावा कई बच्चे इस महीने में भी हरकत शुरू कर देते हैं, जो कि कई माएँ महसूस कर पाती हैं और कई माएँ नहीं महसूस कर पाती। इसके अलावा जो एक और काम होता है इस स्टेज के ऊपर वो ये होता है कि बच्चे की किडनी वर्क स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसमें प्रॉपर यूरिन बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चे में स्वेट ग्लैंड्स अपेयर हो जाते हैं, यानी कि पसीना जो बनाते हैं वो वाले ग्लैंड्स रोनुमा हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली ये स्किन के बनने का प्रोसेस है जिसमें ऐसे ग्लैंड्स का काम भी शामिल होता है। तो ये काम इस स्टेज पे हो जाता है। फिर बच्चों की आईज के बारे में हम बात करेंगे कि इस स्टेज में जो बच्चे की आंखें हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड का मतलब है कि उनकी आईलिड्स अलग नहीं हो पाती, वो आपस में जुड़ी होती हैं, वो उनको खोल नहीं सकता और ना ही उनको ब्लिंक कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे महीने में औरत में क्या क्या निशानियां पाई जाती हैं, यानी कि ऐसे कौन सी चेंजेस आते हैं औरत में जिससे हम आसानी जान लेते हैं कि ये औरत तीसरे महीने की हामिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। इस ट्राइमेस्टर में वजन उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन तकरीबन 2 पाउंड तक जरूर मंथली बढ़ता है, और कुछ फीमेल्स का उल्टा वजन कम भी हो सकता है क्योंकि स्टेज पे उन्हें वॉमिटिंग या नोजिया की फीलिंग होती है। इसलिए आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट रखना है और उनको अपने वेट के बारे में
ज़रूर बताते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ज़्यादा मवाद का अखराज, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि औरत को होता है तो पिछले दोनों महीने की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इस मवाद में बदबू नहीं होती बल्कि वो वाइट कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसकी सिम्टम्स में से एक है। फिर इस ट्राइमेस्टर में नौजिया होता है, यानी कि दिल मतलाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद औरतों का दिल मतलाना काफी हद तक कम हो जाता है या बंद हो जाता है। फटीग आपको पहले से ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि ये तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम रहती है। आपको नींद ज्यादा आएगी, थकावट का एहसास ज्यादा होगा, तो ये भी 3rd मंथ के एंड तक आपके साथ कैरी ऑन रहेगा। स्किन में चेंजेस आते हैं कि आपको जो पेट के ऊपर एक धारी नमूदार हो जाती है वो आपके हो सकती है, और आपकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है। फिर आपकी जो निप्पल का साइज है वो बढ़ सकता है, और जो अगर आपकी ब्रेस्ट के साइज में तब्दीली आ जाती है तो आपको अपनी पहली ब्रा जो है वो टाइट लगती है। इसके लिए अब आपको या तो कंफर्टेबल ब्रा की जरूरत होती है या आपको खुले साइज की ब्रा की जरूरत होती है। फिर आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे आपको कब्ज भी हो जाती है। तो ये भी इस मंथ की निशानियों में से एक है। इसमें आपने ज्यादा फाइबर वाली फूड खानी है और ज्यादा मिकदार में आपने पानी पीना है। उम्मीद है कि आपको तीसरे महीने के बारे में तमाम मालूमात मिल गई होंगी, और अगर किसी के दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो हमसे पूछ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, स्पेशली उन फीमेल्स के साथ जो इस मंथ में है या उनका ये मंथ आने वाला है, ताकि वो इससे अवेयर हो जाएं और उनको तमाम बातें पता चल जाएं। और अगर आप मजीद डिटेल में ये बातें जानना चाहती हैं तो हमारी वीक वाइज सीरीज में आप 9 से 12 हफ्ते की जो वीडियोस हैं वो देख सकती हैं। उसमें आपको वीक बाय वीक हर चीज की डिटेल दी गई है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले मंथ की वीडियो भी आप देख सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। शुक्रिया।